हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B और ये 5B क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ऑलरेडी हम एक पूरा का पूरा वर्कशीट 5A डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। ये होगा 5B और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, फैक्टराइजेशंस के हेल्प लेकर हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीरो प्रोडक्ट रूल होता क्या है। जीरो प्रोडक्ट रूल, अब अगर मान लीजिए कि x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए, ठीक है, और x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर ये दोनों मिलके जीरो हो रहा है ना, तो इसके बराबर भी ये जीरो होगा और इसके बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, x प्लस ए, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं इफ़ x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और अगर x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो x इज इक्वल टू मेरा माइनस बी। तो ये मेरा दो वैल्यू हो जाता है और जिस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटली रूट्स बोलते हैं। ये हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, यही हो जाता है x का वैल्यू। जीरो प्रोडक्ट रूल है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, पहले से ही बना दो। फैक्टराइजेशन क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, गुना भाग करना, कॉमन लेना, यही सब चीज़ में। ओके, चलिए तो अब आते हैं एक्सरसाइज में 5B में। 5B में एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है ना, आपके पास अगर बुक है तो आपके पास अच्छी बात है, बुक सामने रखिए ताकि हम जब सॉल्व करें तो आप लोग भी धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाइए और आपका भी पोर्शन कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा, बुक कंप्लीट होगा और बोर्ड अच्छे से होगा। चलिए तो आते हैं एक्सरसाइज 5B में। 5B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एज यूजुअल, जो पहले से भी देखते आ रहे हैं कि फर्स्ट में 4-5 MCQ दे देता है। तो MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। MCQ में सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके पास बुक होगा, हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा लिख दिए हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इसका हमसे पूछा जा रहा है रूट्स। ठीक है, इसका रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स और माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे भाई? देखिए, सेवन है यहाँ पर और हमको सिक्स भी लाना है, तो आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर 7 और 1 में टूट सकता है, तो माइनस सेवन एक्स और प्लस एक्स, और मैं यहाँ माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेवन वन जा सेवन हो गया, माइनस में भी आएगा, और माइनस सेवन प्लस वन दैट इज माइनस सिक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस सेवन, और यहाँ प्लस वन अगर निकालते हैं, कुछ नहीं तो प्लस वन तो निकलेगा ही, दैट इज x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस सेवन इज इक्वल टू भी जीरो हो गया और x प्लस वन इज इक्वल टू भी जीरो हो गया। अब x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ गया, सेवन, और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस वन। तो यही जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और नहीं दिया हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो उसको लेकर आइए उस फॉर्मेट में और उसके बाद सॉल्व कीजिए। चलिए, वन का बी सॉल्व करते हैं। वन का बी क्या बोल रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस एट और प्लस 12, इसमें भी हम लोग को रूट ही फाइंड करना है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन है, तो अगर देखा जाए ऑप्शन की बात किया जाए तो x का वैल्यू सेवन और x का वैल्यू माइनस वन, सेवन और माइनस वन, दैट इज ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का वन, ए का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी में आते हैं। एक्स एक्स प्लस एट और प्लस 12 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो गुना कर लेना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स और प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 12 को हम लोग को तोड़ना है, तो कितना में तोड़ देते हैं, 6 और 2 में तोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स और प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से x और x प्लस सिक्स निकल गया कॉमन, यहाँ पर से प्लस टू आ गया और यहाँ x प्लस सिक्स हो गया इज इक्वल टू जीरो। इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं, एक बार आएगा x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू मेरा माइनस सिक्स, और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा माइनस टू। तो ये दो वैल्यू जो हो गया हमारा आंसर हो गया। तो माइनस सिक्स एंड माइनस टू इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। तो इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन फोर। बी का कौन सा बन गया, ऑप्शन हमारा फोर बन गया। चलिए सी में आते हैं। वन का सी में यहाँ पर भी इक्वेशंस दिया हुआ है, p माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है इफ वन रूट इज ऑफ द इक्वेशन इज गिवन, एक रूट दिया हुआ है मेरा टू,
तो हम क्या करेंगे, एक रूट है इसका मतलब इसके जगह पर 2 पुट करने के बाद तो मेरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता होगा। यही 2 उठाकर x के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। चलिए, तो p माइनस 3 है और यहाँ x के जगह पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 और प्लस p इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। तो p माइनस 3 यहाँ पर हो गया 4 और प्लस 2 प्लस p हो गया 2 और प्लस p इज इक्वल टू 0। गुणा कर देते हैं, 4p और माइनस 12 हो गया और प्लस 2 और प्लस p इज इक्वल टू 0 हो गया। 4p और प्लस p दैट इज़ 5p और माइनस 12 और प्लस 2 दैट इज़ माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5p इज इक्वल टू 10, देन p इज इक्वल टू 10/5 क्रॉस हो गया मतलब कट गया, तो बच गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। आसान था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक, आसान था, फैक्टराइजेशन मेथड्स है, आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं डी में। 1 का डी क्या कह रहा है, 1 का डी कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे पास है x प्लस, एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5। अब 2.5 उसको हम दे सकते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5x। अब 2.5x को क्या लिख सकते हैं, 5/2x तो लिख ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, बाई 1 यहाँ भी कर देते हैं, बाई 1 यहाँ पे कर देते हैं, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर हमको लिखना होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बट आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 एलसीएम में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 5x और यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0। अब इसको सॉल्व करना है, 2 2 जा 4 है और माइनस 5 हमको ब्रेक करना है। तो यहाँ टूट सकता है 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा, x और माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा एक वैल्यू आ रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 2, और एक आ रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक आ रहा है x इज इक्वल टू 1/2। तो 2 और 1/2 इज द आंसर। ऑप्शन में आप लोग को दिख गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं। 1 का ई क्या है प्रोसेस, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस 5/x, 2x और प्लस 5/x इक्वल टू 5 है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाक से। हाँ, देखते हैं क्या हो सकता है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, अगर बाई 1 करते हैं तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5 और बाई x इज इक्वल टू 5। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5x। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 2 जा 10, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 2 जा 10 और 10 को तोड़ते हैं 5 के टर्म में, तो 5 दूना 10 नहीं होगा, 10 एकम 10 भी नहीं होगा, इसमें कोई भी वैल्यू x का नहीं निकल के आएगा। तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1। तो जो भी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप लोगों को देखना है x इज इक्वल टू एक 1 दिया हुआ वो नहीं होगा, x इक्वल टू 5 है नहीं होगा, x इक्वल टू 2 नहीं होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमको ऑप्शन में दिख रहा है, बस सीधा यही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि x का कोई जब वैल्यू नहीं निकलेगा तो x इज नॉट इक्वल टू 0 हम ऑप्शन के मुताबिक मार दिए। ठीक है, चलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सॉल्व इक्वेशंस, ठीक है, नंबर 2 टू नंबर 20 गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड है। ये सबको फैक्टराइजेशन मेथड्स के आधार पर सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे आसानी से समझ के, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 24। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही, एक्स स्क्वायर है माइनस 10x है और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 को तोड़ना है, 6 4 में तोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है
-6x है, -4x है, -24 इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर x निकालते हैं कॉमन तो x -6 हो गया, और यहाँ -4 कॉमन निकालते हैं तो x -6 हो जाएगा। नहीं, तो 6x और -4x है, तो इसमें तो नहीं टूटेगा, क्योंकि नहीं, इसमें नहीं टूटेगा, दूसरे नंबर से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 और 2 में तोड़ेंगे, 12 दूना 24 और 12 2, तो x² -12x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, और -24। अब सेट हो गया। तो x² x कॉमन लेंगे तो x -12 आ गया, और +2 कॉमन लेंगे तो x -12 यहाँ भी आ जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ x -12 एक आ गया, और एक x और +2 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो x -12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12, और x +2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू हो गया 12 और एक वैल्यू हो गया -2। यही हमारा आंसर। आप लोग आंसर मिला सकते हैं, हम भी आंसर मिला देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है x² -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन, बट फैक्टराइजेशन बोला तो हम लोग फैक्टराइजेशन से ही बनाते हैं। ठीक है, x² और -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या कर ले, x -4 और x +4 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरा x -4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ 4 लिख सकते हैं, और एक x +4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू हम -4 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि x का वैल्यू मेरा प्लस और -4 भी हो गया। अब इसको दूसरा तरीके से कैसे बना सकते थे, देखिए x² ये अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, x², इसको अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये दूसरा मेथड है ना। सॉरी, किससे बना दें, चलिए हाँ, ये अल्टरनेटिव में क्या चल जाएगा भाई, तो x² -16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। तो x इज जाएगा तो वहाँ √16 हो जाएगा, और x का √16 का वैल्यू 4 होता है, बट ये प्लस और माइनस दोनों में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर मेरा कितना आएगा, 16 आएगा, और -4 का भी स्क्वायर मेरा कितना आएगा, 16 ही आएगा, इसलिए +-4। तो या तो आप ये सॉल्व कर लो, और या तो आप ये सॉल्व कर लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, और किसी भी स्कूल के टीचर को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सही है ये गलत है, इसमें कम नंबर इसमें ज़्यादा नंबर, कम ज़्यादा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x² -1/2x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² और -x/2 तो लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग एलसीएम का जोड़ घटाव करते हैं तो ये 4x² हो गया, -x हो गया, और बाई कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा तो कहानी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो 4x² -x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, 4x और -1, 4x -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार 4x -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा दो वैल्यू हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। x -5 इज इक्वल टू 24 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है। तो इसको लिख सकते हैं x² -5x और -24 इज इक्वल टू 0। अब -24 आ चुका है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किसी और टर्म में। कौन सा टर्म में तोड़े, 5 लाना है तो 8 और 3 में तोड़ लेंगे। तो x² -8x, ठीक है, और +3x और -24 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -8 हो जाएगा, और +3 कॉमन लेंगे तो ये x -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक आ गया x +3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना, -3, और एक आ गया x -8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 8। तो हमारा दो वैल्यू कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, फटाक फटाक जल्दी से जल्दी बनाते जाइएगा ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। हाँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करते 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 जल्दी जल्दी बनाने लग जाओगे, बट प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2x -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब देखिए, इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, फैक्टराइज करके बना सकते हैं, फॉर्मूला का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2x a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और फिर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 49 हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x इज इक्वल टू 49। अब इसको तोड़ना है, पहले अरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 49 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अगर हम 4 कॉमन भी निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 उधर जाकर फिर 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, अब तोड़ते हैं इसमें, तो 5 और 2 में तोड़ देते। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5, और यहाँ प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यही हमारा दो ठो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले इधर नंबर दिया हुआ, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो x और 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 8x हो गया, फिर प्लस 2x हो गया और प्लस 8 हो गया, और इधर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर, फिर 7x, ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा कितना 3x और प्लस 21। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर 8 और 2 10x हो गया और प्लस 8 हो गया, इधर x स्क्वायर हो गया और 7 और 3 10x हो गया और प्लस 21 हो गया। अब देखिए ये 10x और ये 10x कैंसिल हो गया, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ साइन सेम है और नंबर भी सेम है। तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा, और इज इक्वल टू 21 है, 8 उधर चला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 13। 21 में से 8 जाएगा 13, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा √13, और √13 को हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे प्लस माइनस में √13 आएगा, तो √13 का वैल्यू आप लोग देखिएगा अराउंड 3.6। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ये प्लस और माइनस में है ना, तो एक प्लस 3.6 वैल्यू और एक माइनस 3.6 वैल्यू, ये √13 का वैल्यू हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं है, 3.61 ऐसे करके आता है। तो √13 का वैल्यू 3.61 लिख दिया, एक प्लस में और एक माइनस में, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर से डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान था, बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप इम्पॉर्टेंट में कर लीजिए और कहीं अच्छे से एकदम स्टार बनाकर बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 4 2x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और माइनस 14। तो हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि क्वेश्चन को हमको आसान तरीके से भी बनाना होता है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई कर लेते हैं। अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 14 और इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना में टूटेगा, 14 और इंटू 2 4 है, 14 चौक 56, तो 8 और 7 में टूट जाएगा। तो 4y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 7y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से 4y कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच जाएगा 2 और माइनस कितना, सॉरी 2 नहीं y बचेगा ना, हम 2 लिख दिए, हाँ y और माइनस 2, और यहाँ से प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बच जाएगा y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया -7/4, और एक वैल्यू आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब तो ये y का वैल्यू आया, बट हमको तो चाहिए x का वैल्यू ना, तो हम y किसके किसके बराबर माने थे भाई, 2x माइनस 3 का। तो एक बार वैल्यू ये वाला पुट करेंगे और एक बार वैल्यू ये वाला पुट करेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई है, तो सबसे पहला वैल्यू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू -7/4, तो 2x इज इक्वल टू -7/4 और प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 12 में से 7 गया 5, यानी कि -5/4, यानी कि x इज इक्वल टू -5/8, यानी कि पहला जो वैल्यू आ गया दैट इज
5/8। हम लोग सही कर रहे हैं ना? आंसर मिला लेते हैं। हम तो आंसर देखे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 5/8 ठीक तो है? -7/4 है। कहाँ गलती की है भाई? -7/4 y=2 ठीक तो आ रहा है। अच्छा चलिए नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं। 2x - 3 और इज इक्वल टू वाई है। इसमें रखेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू कितना? 2। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2। तो एक आ रहा है 5/2 और एक आ रहा है -5/8। 4 × 12। अच्छा यहीं तो हम माइनस क्यों लगा दिए हैं? वही हम सोच रहे तब से कि ये माइनस क्यों लगा यहाँ पर। देखिए 4 × 3 = 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 ही बचेगा ना। तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो हमारा दो वैल्यू आ गया 5/8 और 5/2। यही हमारा दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी है यही चीज़ और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो गुना करते 3x और -2 ऐसे और यहाँ पर x + 4 और इधर में जाएगा 2x - 3 और इधर आ जाएगा 3x और -8। अब इसको सॉल्व करना है, गुना करना है, फटाक से गुना कर लेते हैं। चलिए हो जाएगा क्या? 3x² + 12x हो जाएगा, -2x हो जाएगा और -8 और इधर बच जाएगा मेरा 6x² -9x -16x और 8 दूना 16 हो गया और +24। ये चीज़ है ना। सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3x² है प्लस कितना हो जाएगा? 12x में से 2 गया तो +10x और -8 और इज इक्वल टू 6x² है -9x -16x 16 9 25 तो -25x और प्लस यहाँ 24। अब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x² है 6x² है तो अरेंज करते हैं। 3x² -6x² प्लस 10x प्लस 25x हो गया क्योंकि इधर लेके आ रहे हैं -8 और इधर -24 इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेते हैं तो 3x² -6x² हो जाएगा हमारा -3x²। ये हो जाएगा प्लस 25 10 35x और ये हो जाएगा -8 4 12 32। ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 3x² हो गया -35x हो गया और ये +32 हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को तोड़ना है तो 3x² 32 दिया होता है 93 और 32 और 3 35 टूट जाएगा 32 और 3 में। 3x² फिर -3x और -32x और +32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x², सॉरी इसको मिटा के लिखना पड़ेगा, हाँ यहाँ 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा? x - 1 या -32x कॉमन ले लेते हैं, -32 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बच जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बच गया है तो 3x - 32 एक 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 32 यानी कि x इज इक्वल टू 32/3 और एक आ जा रहा है मेरा कितना है? x - 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू एक आ रहा है 32/3 और x इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं तो 10 2 और 3 10 या 30 2 32/3 हो गया। तो मेरे पास आंसर कौन कौन सा आ गया? एक x का वैल्यू ये आ गया और x का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, प्लस माइनस सही में होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन एक बार में बनता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2x² -9x + 10 इक्वल टू 0 है। कंडीशन दिया हुआ है नंबर 1 में, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है दैट इज बिलोंग्स टू n और n बोले तो कौन सा हो गया? नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल नंबर हो गया और जो x जो होगा वो अगर दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो बिलोंग्स टू करेगा रियल नंबर। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2x² -9x + 10 इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 2 जा 20 होता है तो 20 के टर्म में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 4 और 5 में टूट जाएगा। तो 2x²
-4x और -5x और +10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 2x कॉमन, तो x -2, ठीक है। और यहाँ -5 कॉमन, तो x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x -2 इधर हो गया और 2x -5 इज इक्वल टू 0। then x -2 is equal to 0, then x is equal to 2, and if 2x -5 is equal to 0, then x is equal to 5/2। अब बताना है आंसर इन लोगों के साथ कंडीशन करके। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ये है हमारा नेचुरल नंबर, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। और ये बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो दोनों आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2 भी हो जाएगा और 5/2 भी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कंडीशंस के मुताबिक चले, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, x -3 बाई x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 बाई x -3 इज इक्वल टू 2 होल 1/2। सॉल्व करना है हमको, बस गुना करना है, एलसीएम वेलसीएम लेके और सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 एलसीएम आ गया हमारा। ओके, x प्लस 3 x माइनस 3, ऊपर कितना बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर कितना बच गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5/2, ये 5/2 हो गया। अब a माइनस बी का और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और -3 2 जा 6x, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x, और बाई में हो गया हमारा कितना, एक्स स्क्वायर और माइनस कितना a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 यानी कि ये 9, और ये हो गया 5/2। क्लियर। अब काट देते हैं, जो करता है 6x कैंसिल हो गया, 6x कैंसिल हो गया, बचा कितना भाई, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और 9 और 9 18 प्लस 18 और बाई एक्स स्क्वायर -9 और इज इक्वल टू 5/2, ये आ गया यहाँ पर। अब इधर देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2x स्क्वायर इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4x स्क्वायर आएगा और प्लस 36 और इज इक्वल टू 5x स्क्वायर आएगा और -45, ठीक है, -45। अब 4x स्क्वायर है और 5x स्क्वायर है, तो 36 इधर 81 बच जाएगा और उधर जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √81, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस और -9। इसका मतलब हमारा दो वैल्यू आ गया, क्या क्या, x इज इक्वल टू एक +9 और एक -9, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेम ही है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। चलिए x प्लस 2 और x माइनस 3, x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 3, x प्लस 2 गया तो बच गया 4x प्लस 3 और माइनस x प्लस 3 खत्म हुआ तो बच गया सिर्फ x प्लस 2, और इधर मेरा है 4 और बाई 2x प्लस 1, ये बचा हुआ है। अब जल्दी से गुना कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4x और प्लस 4 3 जा 12 माइनस x और -2, और बाई इसको गुना करेंगे तो नीचे आएगा x स्क्वायर और प्लस 2x और 3x 5x, ठीक है, 5x और प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया, और इज इक्वल टू 4/2x प्लस 1 है। यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस एक्स, कितना हो गया, 4x माइनस एक्स दैट इज़ 3x और प्लस 10, और नीचे में तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, और इज इक्वल टू 4/2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फटाक से लिखते हैं, गुना कर रहे हैं, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया, ये 6x स्क्वायर, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 20x और फिर प्लस 10, और इज इक्वल टू इधर हमारा आ रहा है 4x स्क्वायर और प्लस 5 4 जा 20x और प्लस 6 चौका 24, है ना। चलिए छोटा कर लेते हैं, छोटा करके भी सॉल्व कर लेते हैं, 3x एक बार बना ही देते हैं इसको, क्यों उतना लंबा रखना, 20 और 3 23x हो गया और प्लस 10, और इधर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 24।
अब आते हैं इधर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 6x² है प्लस 4x², तो इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2x² है ना, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ सकते हैं, 14 टू जा 28 होता है, 7 और 4 में टूट जाएगा, तो 2x² हो गया प्लस 7x हो गया और -4x हो गया और -14 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन बचेगा कितना, 2x प्लस 7 और यहाँ -2 ले लेते हैं तो 2x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -7/2 और एक आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आ जाता है 2। यानी कि एक वैल्यू हो गया -7/2 और दूसरा वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। वो बीच में एक कट लग गया होगा क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था इसलिए बीच में काट दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, 5/x माइनस 2 माइनस 3/x प्लस 5 इज इक्वल टू 4/x है। सेम कंडीशन है, वही चीज़ है, बस सॉल्व करते जाना है। एलसीएम निकालो, तो x माइनस 2 और फिर ये हो गया x प्लस 6, ये हो गया। x माइनस 2 अगर हटाते हैं तो हट जाएगा, तो 5 बचेगा और x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 हटेगा तो 3 बचेगा और x माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 4/x। अब इसको गुना करेंगे तो 5x और प्लस 6 5 जा 30 और माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 2 जा 6 और बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। ठीक है, और x² हो गया ये प्लस प्लस इधर से करते हैं तो -2x हो गया और प्लस 6x और -12 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/x। अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक जगह एक लाइक टर्म को साथ में ले आते हैं। तो 5x और -3x ये हो गया 2x और ये हो गया प्लस 36 और ये बन गया हमारा x², ये प्लस 4x और -12 इज इक्वल टू 4/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 2x² प्लस 36x इज इक्वल टू 4x² प्लस 16x और -48, ये हो गया। चलिए अब अरेंज करते हैं, तो इधर हमारा 2x² आ जाएगा, देखें लिख लेते हैं 2x² माइनस 4x² प्लस 36x और माइनस 16x और प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इधर आते हैं, इधर में मेरा क्या बचा 2x² माइनस 4x² दैट इज -2x² और ये हो गया प्लस 36 और -16 दैट इज प्लस 20x और इधर हो जाएगा हमारा प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को तो हटाना ही रहता है, हटा देते हैं, माइनस कॉमन निकाल के सबको अपोजिट कर देते हैं, तो 2x² माइनस 20x और -48 इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा x² और -20 में से 2 निकल गया तो ये 10x हो गया और ये 2 हो गया 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना आसान हो गया, 12 और 2 में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो x² माइनस 12x और प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 बचेगा और एक बार प्लस 2 निकालेंगे तो भी x माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हुआ और यहाँ पर हमारा x माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 और ये है हमारा आंसर। ठीक है, आसान भी था, थोड़ा सा लेंदी था, ये था, बताते बनाते हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, अच्छे से अरेंज करना है, तभी तो बनाना है, डायरेक्ट थोड़ी बना देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 + 1/x + 1, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बाई 1 अगर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर y1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा x + 1 + 1/x + 1 और यहाँ पर इनटू है तो इनटू का साइन दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा x - 1 - 1/x - 1 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 और बाई x + 1
और यहाँ इनटू में है, यहाँ x माइनस 2 और बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। अब गुना करेंगे x प्लस 2 x माइनस 2 दैट इज एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। और नीचे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू 7/8। गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x स्क्वायर माइनस 32 और इधर हो जाएगा 7x स्क्वायर और माइनस 7। तो 8x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर घटा देते हैं तो एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 7 और प्लस 32। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 25, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी कि एक प्लस 5 और एक माइनस 5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 का क्वेश्चन नहीं लिखे। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज, यानी कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है नंबर 1 में 3 और 5 और नंबर 2 में दिया हुआ है -2 और 3। ठीक है, अब 3 और 5 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब x -3 इज इक्वल टू 0 होगा तभी तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, और फिर x -5 इज इक्वल टू 0 होगा तभी तो x इज इक्वल टू 5 आएगा। यानी कि x -3 और x -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा -5x, फिर -3x और माइनस माइनस प्लस 15। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8x और प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यही हमारा निकल गया एक इक्वेशन, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। वही पूछ रहा था हमसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दीजिए। अब देखिए ये -2 और 3 है, इसका मतलब जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रहा होगा तभी तो -2 आया होगा, x इज इक्वल टू -2। और ये कब आया होगा, जब x -3 इज इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये x इज इक्वल टू 3 आया होगा। अब ये दोनों को गुना कर दो, x प्लस 2 हो गया और ये x माइनस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, बराबर तो 0 रखना ही होता है हम लोगों को। ठीक है, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और फिर अरेंज करके लिखो, क्यों इतना मेहनत करना सोचना। हाँ, एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 2x, ठीक है, और फिर -3x और फिर मेरा हो जाएगा -6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और -x और -6, एक्स स्क्वायर -x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारा हो गया दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये पहला हो गया, दूसरा भी बन गया। ठीक है, तो अगर आपके पास रूट्स या वैल्यूज दिया हुआ रहेगा तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। आसान तरीका है, लेकिन MCQ में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, नंबर 1 में बोला जा रहा है कि x/3 और प्लस 3/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है और 6 प्लस एक्स है और बाई है 15, और कंडीशन है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमको यानी कि वैल्यू ही, सॉरी 0 नहीं है 6 है। ठीक है, हमको तो वैल्यू ही फाइंड करना है। अब वो कंडीशन क्या दिया हुआ है, मतलब ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 6, 6 नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन है। चलिए, तो सबसे पहले LCM का काम, तो LCM ले लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। इधर 3 हो गया और यहाँ 6 माइनस एक्स हो गया, 3 से कैंसिल हो गया तो ये बच गया हमारा x और यहाँ 6 माइनस एक्स, ये प्लस 6 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, इधर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो गया और प्लस 2x हो गया और बाई यहाँ पर 15 हो गया। खत्म। अब ब्रैकेट को सबको हटा देना है, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 9 और बाई यहाँ हो गया 6 18 और माइनस 3x और इज इक्वल टू 12 प्लस 2x और बाई 15, ये हो गया। अब हम लोग को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। तो 90x माइनस, लगता है सिलेंडर आया, 90x माइनस 15x स्क्वायर प्लस 135 इज इक्वल टू 216। ठीक है, गुना कर रहे हैं, 216 12 गुना 18 हो गया, प्लस 36x है ना, माइनस 36x
और माइनस 6x²। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम लोग काट सकते, काट देते, ये कट गया। बचा क्या, जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे। बचा मेरे पास कितना भाई, अरेंज करके लिखेंगे। -15x² बचा, फिर बचा मेरे पास इधर से आएगा तो +6x² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा 90x है ही, उसके बाद है मेरा 135 है ही, इज इक्वल टू, और कुछ है नहीं, -216 भी तो है, इधर आएगा तो इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -9x² + 90x और -81 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकाल के 9 भी निकाल सकते हैं, बट पहले माइनस निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 9x² और ये हो जाएगा -90x, ये हो जाएगा +81 इज इक्वल टू 0। अब 9 कॉमन निकालते हैं, x² -10x और +9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आते हैं यहाँ, x² -10x +9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं, x² -9x -x और +9 इज इक्वल टू 0। 9 1 जा 9 ही होता है, 9 और 1 10 भी हो जाता है। तो x कॉमन, हाँ x कॉमन लेंगे तो x -9 और -1 कॉमन लेंगे तो x -9 इज इक्वल टू 0। तो x -9 एक वैल्यू इज इक्वल टू 0 आया तो x इज इक्वल टू 9, और एक x -1 इज इक्वल टू 0 आया तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 9 एंड 1। यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, बनाने का तरीका जिस हिसाब से साफ़ सुथरे से बना रहे अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a + 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, इफ a + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड b + 10 इज इक्वल टू 0, b + 10 इज इक्वल टू 0। तो हमको बताना है x का वैल्यू किस में, 12x² इज इक्वल टू ax माइनस b में x का वैल्यू को बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो a + 7 इक्वल टू 0, b + 10 इक्वल टू 0 है, बनाना है। तो चलिए भाई a से निकाल लेते हैं ना। a + 7 इज इक्वल टू 0 है, देन a इक्वल टू कितना हो गया, -7, कितना आसान था। और b + 10 इज इक्वल टू 0 था, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो मेरा a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया। अब हम उसमें पुट कर देंगे, 12x² इज इक्वल टू ax और -b है, तो 12x² हो गया, a का वैल्यू -7 है तो -7 और x हो गया, और यहाँ पर -b का वैल्यू -10 है तो यहाँ -10 रख सकते हैं। तो 12x² हो गया, -7x इधर आ जाएगा तो +7x हो जाएगा, और माइनस +10 इधर आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया, 12 दहे 120, 120 को तोड़ेंगे तो 15 और 8 में टूट जाएगा। 12x² हो गया, +15x हो गया, -8x हो गया, और -10 इज इक्वल टू 0 हो गया। 12 और 15 अगर दे देते हैं तो 3x है, 4x और +5, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन 2 निकालते हैं तो बच जाएगा 4x और +5 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 2, 3x - 2 दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2/3, और 4x + 5 इज इक्वल टू 0 जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/4। यही दो वैल्यू हमारा आंसर हो गया x का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कंडीशंस को कैसे यूज़ करते हैं उस हिसाब से। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यूज़ द सब्सटीट्यूशन 2x + 3 इज इक्वल टू y टू सॉल्व फॉर इतना। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मेरे को कहाँ दिखा था, दैट इज कौन सा नंबर था, 8 नंबर। 18 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना सेम है। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए है, आपको बताना पड़ेगा वैल्यू, आंसर देख के मत बताइएगा, आपको सॉल्व करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 8 और 18 जो है ना वो सेम टाइप है, ठीक है, सेम टाइप है। तो आपको बनाकर हमको भेजना है, सेंड मी द आंसर
ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी अब आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को, है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 को, और मेरे को सेंड कीजिए इसका x का वैल्यू क्या क्या आएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 18 सेम है, हम इतना बता चुके हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 18 हम बनाए, 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, सॉल्व करना है x बाई a माइनस a प्लस बी बाई एक्स इज इक्वल टू b a प्लस बी और बाई यहाँ पर है ax। इसको हम लोग को सॉल्व करना है और x का वैल्यू बताना है कि क्या क्या आएगा। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा हमारा ए से ए कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो ए बचेगा, ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी ऐसा लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी, और ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए एक्स तो पहले उड़ गया, ख़त्म कहानी। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और इज इक्वल टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 6 नहीं है वो 0 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हो गया ये। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ चुका है। ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी लिखेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी एक जाएगा और एक आएगा एक्स माइनस ए और माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस ए और माइनस बी। बोले तो अगर कॉमन निकालते तो माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और दूसरा में क्या है, एक्स माइनस ए और माइनस बी इजकल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली दोनों प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू मेरा दो वैल्यू आ गया, एक प्लस माइनस में सेम चीज़ ए प्लस बी। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी स्वाहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, 5B का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पहले उतार लेते हैं। क्या है भाई, तो 1200x बाई एक्स है और प्लस 2 है, ब्रैकेट के अंदर है, और फिर है x माइनस 10 है और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है और माइनस 1200 है और इज इक्वल टू 60। क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर देता है, मतलब ऐसा लिख देगा लगेगा कि नहीं कितना भारी क्वेश्चन है, 2-4 टन का क्वेश्चन होगा और होगा 5 ग्राम का नहीं, ठीक है। चलिए पहले ब्रैकेट वाले को भी साथ साथ में एलसीएम लेके सॉल्व करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1200 और प्लस 2x और बाई x, ठीक है। ये तो गुना में ही है हमारा, चलिए इसको रहने देते हैं। और ये x माइनस 10 है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले के साथ गुना होगा और माइनस 1200 दूर जाएगा तो 1260 हो गया। आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम लोग गुना करते हैं तो 1200 और प्लस 2x है और इधर x माइनस 10 है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1200x आ गया माइनस 1200x हो गया और फिर 12,000 हो गया, ठीक है। और फिर प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 10 टू जा 20x, ठीक है। और नीचे में मेरा x है तो उधर जाएगा तो 1260x हो गया। अब अरेंज कर लेंगे, 1260x है और इधर माइनस 1260x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते पहले 2x स्क्वायर है, x वाला टर्म माइनस 20x है ना, x वाला टर्म माइनस 20x है और इधर मेरा है प्लस 1200x और इधर से आ रहा है माइनस 1260x, ठीक है। और मेरे पास है इधर 12,000 ऑलरेडी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। टोटल हो गया। अब
अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए 1200 और 1260 है, पहले 1200 और 1260 को सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल जब सॉल्व करेंगे तो 1200 1260 60 और 20 40 -40x और -12,000 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x कॉमन, 2 निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 20x, यहाँ बचेगा 6000 इज इक्वल टू 0। अब 6000 को अगर तोड़ने का बारी आए तो हम लोग तोड़ सकते हैं किस में, 100 और 60, 40 नहीं 100 और 60 कितना में तोड़ दें, गलती हो गया क्या, 2 कॉमन निकाले थे ना, 80, हे भगवान गलती लिखा गया था यहाँ पर, ये सब ठीक लिखा था, ये गलती हो गया था। 2x स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना, 1200, 1260 और 20 80, 80 बच जाएगा ना, -80x बचेगा यहाँ पर, तब जाकर ये आ जाएगा 40x। और तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 100 और 60 में, 100x और -60x, साइन का लफड़ा हो जाता है कभी कभी, यहाँ हटाओ और यहाँ हटाओ, यहाँ चेक करो, -40 तो -100x और यहाँ कितना हो जाएगा +60x और -6000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे, x -100 आएगा और +60 निकालेंगे तो x -100 आएगा इज इक्वल टू 0। बचा कितना, x -100 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 100, ठीक है, और x माइनस और +60 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -60। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम इम्पॉर्टेंट के सेक्शन में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट के सेक्शन में, ठीक है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है होगा हम लोग बनाएंगे एक फार्मूला पढ़ के, जो कि आएगा मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर 5C को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चंस को, एक बार 2 बार जितना बार देखिएगा, समझ के अगर सामने रख के बनाइएगा ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।